हेलो दोस्तों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, ये इडियम्स का 11 पार्ट होने वाला है। इससे पहले 10 पार्ट्स मैंने वन बाय वन कर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इडियम आपके पास होने वाला है ऑल डे लॉन्ग। अब देखिए इसको हम याद कैसे करें। ऑल मतलब पूरा, पूरे दिन, इसका मतलब ही होता है दिन भर। अगर हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो देखिए हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, दिन भर। मतलब पूरे के पूरे दिन आपने, ओल ओल मतलब सभी होता है, और पूरे दिन के दौरान मतलब पूरे दिन भर अगर आप लोगों ने कोई काम किया है तो आप लोगों ने वो ऑल डे लॉन्ग किया है। हिंदी मीनिंग क्या है, दिन भर है। और अगर मीनिंग की मैं बात करता हूं तो इसका मतलब ही कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, ऑल डे है। दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कहते हैं मैंने ये काम किया, तो मैंने वो काम कैसे किया, ऑल डे लॉन्ग किया है। आइए यूज की अगर बात करते हैं तो देखिए बहुत आसान सा है। सोनिया एंजॉयड, सोनिया एंजॉयड पार्टी ऑल डे लॉन्ग अलोंग। मतलब सोनिया ने जो पार्टी एंजॉय की थी वो ऑल डे की थी, मतलब होल डे, पूरा का पूरा दिन, ऑल डे लॉन्ग। दिन भर मैंने कोई काम किया तो मैंने क्या किया है, वो ऑल डे लॉन्ग किया है। उम्मीद करता हूँ ऑल डे लॉन्ग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ऑल से समझ आइए पूरा दिन, ऑल मतलब सब। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इडियम है आपके पास एट स्टेक। हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो हिंदी मीनिंग है कोई चीज खतरे में होना। खतरे में होना मतलब हम कहते हैं अब तुम जो हो डेंजर में हो, तुम जो है वो खतरे में हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी का सम्मान खतरे में है, मेरा जो रिस्पेक्ट है खतरे में होना, ये हम लोग कहते हैं दांव पर होना। दांव सब लोग समझते हैं। हम कहते हैं मेरी जो रिस्पेक्ट है वो दांव पर लगी है। दांव पर होना, खतरे में होना। हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो उसका हिंदी मीनिंग आप लोग कह सकते हैं बाई मिस्टेक। क्या दोस्तों, बाई मिस्टेक। मतलब किसी काम को आप मिस्टेक से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मिस्टेक से आपने कोई काम कर दिया है, आप किसी गलती पर हैं। एक्चुअली किस पर हैं, मिस्टेक पर हैं। आप किस में है, डेंजर पर है। इन अ डेंजर या बाय मिस्टेक। यूज कैसे करें, देखो याद करने का बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैनी स्पीसीज, मैनी स्पीसीज मतलब बच्चों बहुत सारी जो प्रजाति हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ऑफ एनिमल्स, जो भी आप कहना चाहते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर एट आर एट स्टेक नाउ। स्टेक मतलब दांव पर है, मतलब कहीं ना कहीं वो खतरे में है। एट स्टेक नाउ, तो स्टेक मतलब दांव पर होना, या यूं कहिए खतरे में, डेंजर में कोई चीज होना। इन डेंजर, जैसे कोई चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है तो किस में है दोस्तों, वो खतरे में है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग को यहां तक क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, हेलो दोस्तों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, ये इडियम्स का 11 पार्ट होने वाला है। इससे पहले 10 पार्ट्स मैंने वन बाय वन कर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इडियम आपके पास होने वाला है ऑल डे लॉन्ग। अब देखिए इसको हम याद कैसे करें। ऑल मतलब पूरा, पूरे दिन, इसका मतलब ही होता है दिन भर। अगर हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो देखिए हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, दिन भर। मतलब पूरे के पूरे दिन आपने, ओल ओल मतलब सभी होता है, और पूरे दिन के दौरान मतलब पूरे दिन भर अगर आप लोगों ने कोई काम किया है तो आप लोगों ने वो ऑल डे लॉन्ग किया है। हिंदी मीनिंग क्या है, दिन भर है। और अगर मीनिंग की मैं बात करता हूं तो इसका मतलब ही कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, ऑल डे है। दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कहते हैं मैंने ये काम किया, तो मैंने वो काम कैसे किया, ऑल डे लॉन्ग किया है। आइए यूज की अगर बात करते हैं तो देखिए बहुत आसान सा है। सोनिया एंजॉयड, सोनिया एंजॉयड पार्टी ऑल डे लॉन्ग अलोंग। मतलब सोनिया ने जो पार्टी एंजॉय की थी वो ऑल डे की थी, मतलब होल डे, पूरा का पूरा दिन, ऑल डे
लॉन्ग। दिन भर मैंने कोई काम किया तो मैंने क्या किया है, वो ऑल डे लॉन्ग किया है। उम्मीद करता हूँ ऑल डे लॉन्ग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ऑल से समझ आइए पूरा दिन, ऑल मतलब सब। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इडियम है आपके पास एट स्टेक। हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो हिंदी मीनिंग है कोई चीज खतरे में होना। खतरे में होना मतलब हम कहते हैं अब तुम जो हो डेंजर में हो, तुम जो है वो खतरे में हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी का सम्मान खतरे में है, मेरा जो रिस्पेक्ट है खतरे में होना, ये हम लोग कहते हैं दांव पर होना। दांव सब लोग समझते हैं। हम कहते हैं मेरी जो रिस्पेक्ट है वो दांव पर लगी है। दांव पर होना, खतरे में होना। हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो उसका हिंदी मीनिंग आप लोग कह सकते हैं बाई मिस्टेक। क्या दोस्तों? बाई मिस्टेक मतलब किसी काम को आप मिस्टेक से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मिस्टेक से आपने कोई काम कर दिया है, आप किसी गलती पर हैं। एक्चुअली किस पर हैं? मिस्टेक पर हैं। आप किस में हैं? डेंजर पर है। इन अ डेंजर या बाय मिस्टेक। यूज कैसे करें? देखो, याद करने का बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैनी स्पीसीज। मैनी स्पीसीज मतलब बच्चों बहुत सारी जो प्रजाति हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ऑफ एनिमल्स, जो भी आप कहना चाहते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर एट आर एट स्टेक नाउ। स्टेक मतलब दांव पर है, मतलब कहीं ना कहीं वो खतरे में है। एट स्टेक नाउ, तो स्टेक मतलब दांव पर होना, या यूं कहिए खतरे में, डेंजर में कोई चीज होना। इन डेंजर, जैसे कोई चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है तो किस में है दोस्तों? वो खतरे में है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग को यहां तक क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इडियम है दोस्तों आपके पास ए मैन ऑफ पार्ट्स। अब देखो याद कैसे करें। ए मैन ऑफ पार्ट्स मतलब आदमी की पार्ट्स। याद करने का बिल्कुल तरीका सा है। ये आदमी जो है वो कहीं ना कहीं पार्ट्स का बना है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही योग्य आदमी है तो उसको बोलेंगे ए मैन ऑफ पार्ट्स। मतलब बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर एक आदमी बना है, और जो बहुत सारे पार्ट्स दोस्तों उसके अंदर हैं तो आप कहेंगे ए मैन ऑफ पार्ट्स। मतलब क्या है? एन एबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही योग्य है। एन एबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन दोस्तों जो बहुत ज्यादा क्या है? एबिलिटी रखता है, जो बहुत ज्यादा सक्षम है, बहुत ज्यादा योग्य है। हिंदी में अगर बात करें तो बोलेंगे सुयोग्य पर्सन। मैंने कहा है जो बहुत ज्यादा योग्यता रखता है। सुयोग्य पर्सन एक तरह से जो बहुत ज्यादा एबिलिटी रखता है, एक सुयोग्य व्यक्ति को बोला जाता है ए मैन ऑफ पार्ट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा, है ना? तो मैंने लिखा है एनेबल पर्सन, हिंदी मीनिंग यही है आपका। एनेबल पर्सन। यूज की अगर बात करें तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज हेल्प दोज पीपल। जैसे कोई पर्सन होता है, प्लीज हेल्प दोज पीपल, प्लीज हेल्प दोज पीपल, पर्सन जो भी आपको लेना है। बिकॉज आई नो, बिकॉज आई नो you are, because I know you are a man, you are a man of parts। उम्मीद करता हूँ you are a man of parts। आई होप सो दोस्तों आप लोग को ये याद हो गया होगा। बिकॉज यू आर एन एबल पर्सन, प्लीज उनकी हेल्प करो, बिकॉज तुम क्या हो? एक एन एबल पर्सन हो, एक योग्य आदमी हो। नेक्स्ट फोर्थ इडियम्स की बात करते हैं, एन आयरन विल। और एन, देखो इसको याद करने का ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। आयरन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि आयरन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो मतलब क्या? देखिए अगर हिंदी मीनिंग की मैं बात करता हूँ, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। जब आप किसी काम को करने के लिए अपनी जो डिजायर है, अपनी जो इच्छा है, उसको क्या कर लेते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो आप कहेंगे ही हैज एन आयरन विल, ही हैज एन आयरन विल। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए जब आप कोई संकल्प ले लेते हैं, एक दृढ़ इच्छा बना लेते हैं, तो आपने एक आयरन विल बना ली है। विल मतलब इच्छा और आयरन मतलब स्ट्रॉन्ग, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। यूज को अगर देखें, देखिए ऑल स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेरा यूज समझेंगे चीजों को तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट्स विल नीड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आवश्यकता है क्या करने की? नीड एन
आयरन विल, उनको आवश्यकता है एक आयरन विल की, नीड एन आयरन विल इन ऑर्डर टू सक्सेड। अगर उनको क्या होना है, उनको दोस्तों सक्सेस होना है, इन ऑर्डर टू सक्सेड। अगर भाई आप लोग सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बनानी पड़ेगी, एक आयरन विल रखनी होगी, किसके लिए, सक्सीड होने के लिए। किसके लिए दोस्तों, सक्सीड होने के लिए। उम्मीद करता हूं, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईडीएम है दोस्तों फिफ्थ, ए यूटोपियन स्कीम। अब देखिए यूटोपिया, यूटोपिया मतलब टोपी पहनाने से याद कर लो कि भाई उसको टोपी पहना दी गई है। तो देखिए यूटोपियन स्कीम को याद कैसे करें, पहले तो हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब क्या है, एन अनरियलिस्टिक, एक्चुअली कोई भी ऐसी स्कीम जो रियल में है ही नहीं। मतलब कई बार आपने देखा होगा कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, वो आपको एक ऐसी स्कीम दे देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता और आपको वो स्कीम ना बड़ी अच्छी लगती है। मतलब रियल में वो स्कीम है ही नहीं एक्चुअली। तो रियल में क्या है, रियल में तो चीज़ें कुछ और हैं, है ना। तो अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल में ना हो। एन एन अनरियलिस्टिक गुड स्कीम आप इसको बोल सकते हैं। मतलब चीज़ें है ही नहीं लेकिन आप लोगों को कुछ और दिखाया गया है। तो मतलब एक टोपी पहनाने वाली जो स्कीम है उसको एक यूटोपियन स्कीम बोला जाता है। यूज को अगर समझना है तो उसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी क्या होता है प्राइवेट सेक्टर है, वो आपको एक ऐसी स्कीम दे देता है जो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा आपको दिखाया जाता है ना। एकदम ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें परफेक्ट हैं और सारी चीज़ क्या है, आइडियल हैं, लेकिन रियल में वो चीज़ें है ही नहीं। तो आप कहेंगे दिस इज ए यूटोपियन स्कीम। मतलब क्या है, जरा देखो यहां से हम इसको समझ लेते हैं। ए स्कीम, एक ऐसी स्कीम दोस्तों, मेरी बात पर ध्यान देंगे, इन विच आपको लगता है कि जिसमें क्या है, इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट, कि सारी चीज क्या है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, कि हर चीज परफेक्ट है। और दोस्तों हर चीज क्या है, आइडियलिस्टिक है, बट रियल में है नहीं, एंड आइडियलिस्टिक। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब कोई भी स्कीम है तो आप जो आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाते हैं लेकिन रियल में वो है नहीं, तो आप कह सकते हैं दिस इज अ यूटोपियन स्कीम। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ डिस्कशन, सिक्स जो ईडियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ए डिस्कशन, सॉरी आफ्टर ए फैशन, मतलब फैशन के बाद चीजें निकली हैं। किसके बाद, फैशन सब लोग जानते हैं। अब आफ्टर फैशन के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं, मतलब फैशन जब चल रहा था तब तो आपने उसको अडेप्ट नहीं किया, लेकिन आफ्टर ए फैशन कर रहे हैं, मतलब क्या है, नॉट वेरी वेल। अब चीजें अच्छे से नहीं चल रही हैं, सारी चीजें क्या है, नॉट वेरी वेल है। मतलब चीजों को करने का जो ढंग है वो संतोषजनक नहीं है। जब आप किसी काम को कर रहे हैं और वो काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपने वो काम कैसे किया, आफ्टर ए फैशन किया है। कैसे किया है, फैशन किया। वैसे फैशन निकल जाने के बाद अगर कोई चीज आप अडेप्ट करते हैं, है ना, तो आप क्या है, आप उस चीज को अच्छे से कर ही नहीं रहे हैं। मतलब अगर आपने कोई काम किया है, देखिए मैंने कहा आई डिड माई वर्क आफ्टर ए फैशन। मतलब मैंने अपना जो काम किया था वो कैसे किया था, आफ्टर ए फैशन, नॉट वेरी वेल। मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया था, मतलब वो मेरा काम जो था वो नॉट वेरी वेल था। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग को क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ईडियम, और नेक्स्ट ईडियम है दोस्तों आपके, ईडीएम है दोस्तों आप लोग के पास, ए जेल बर्ड। मतलब देखिए इसको जेल में ही रखा जाता है, और जेल में बहुत आसान याद है, जेल में किसको रखा जाता है, एक ऐसा पर्सन जो गलत कामों के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में बोला जाता है कुख्यात अपराधी। जैसे जिसने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं और उसके लिए वो फेमस है, तो आप कहेंगे वो एक क्या है, वो एक जेल बर्ड है, कुख्यात क्या, अपराधी। या यूं कहिए, अगर एक मीनिंग में समझना है, एक क्रिमिनल पर्सन, बहुत ज्यादा क्रिमिनल मैं इसको कहूंगा, एक क्रिमिनल पर्सन्स, मतलब जिस पर बहुत सारे क्या है, केसेस फाइल किए हुए हैं, और सब लोग उसको बुरे कामों के लिए जानते हैं, तो भैया फिर तो उसको जेल में ही रहना पड़ेगा, तो फिर तो एक जेल बर्ड बन गया। तो जेल बर्ड याद हो गया होगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल आप इसको दूसरे तरीके से चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए पर्सन सर्विंग ए सेंटेंस, एक पर्सन जो सर्व कर रहा है, ए पर्सन सर्विंग ए सेंटेंस। सर्विंग का मतलब यहां पर
क्या है, जो फेस कर रहा है। सर्विंग अ सेंटेंस, सेंटेंस का मीन्स है यहाँ पर दोस्तों पनिशमेंट, जिसको सजा मिली है। सर्विंग अ सेंटेंस इन अ जेल, मतलब किसी सजा के लिए वो जेल में बंद है, तो आप कहेंगे यू आर ए जेल बर्ड पर्सन। यू आर ए जेल बर्ड पर्सन मतलब कुख्यात अपराधी, मतलब उसको जेल भी हुई है। देखिए, जैसे हम कह सकते हैं ओसामा इज अ जेल बर्ड पर्सन, है ना। यू नो वेरी वेल ओसामा कौन, ओसामा बिन लादेन की मैं बात कर रहा हूँ। ओसामा इज अ सॉरी, ओसामा वोज अ जेल बर्ड पर्सन। ओसामा वोज अ जेल बर्ड पर्सन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद हो गया होगा, है ना। तो जब हम कहते हैं कि ही इज ए जेल बर्ड, तो आप समझ जाइए कि कुख्यात अपराधी है। ओसामा वोज ए जेल बर्ड। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट इडियम है इट एट ऑल हैजार्ड्स। हैजार्ड को याद कर लो, हजार खतरे, मतलब सब तरीके से खतरा ही खतरा है, चारों तरफ से सभी तरीके से खतरा होना, सभी वे से, सभी तरीके से खतरा होना, मतलब हर तरीके से इसको खतरा है। सभी खतरे होना आप ऐसे कह सकते हैं, मतलब खतरे में होना है, हैजार्ड में होना है। तो मीनिंग याद करेंगे तो इसको आप हैजार्डस ही लिख सकते हैं। हैजार्डस का मतलब ही क्या होता है, खतरे में होना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। और एट ऑल हैजार्डस, सभी तरीके से खतरे होना। जैसे मैंने कहा बहुत सारे हर तरीके से खतरा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसको ना बचाने चला गया था। आइए एक यूज देख लेते हैं, एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई वेंट टू सेव माई फ्रेंड। आई वेंट टू सेव माई फ्रेंड, मैं गया था, कहाँ पर गया था दोस्तों, आई वेंट टू सेव माई फ्रेंड एट ऑल हैजार्डस। एट ऑल हैजार्डस मतलब क्या है, सारे खतरे होने के बावजूद मैं उसको क्या करने चला गया था, मैं उसको बचाने चला गया था। तो हैजार्ड्स याद हो गया होगा, एट ऑल, हैजार्ड मतलब हजार खतरे, तो हैजार्डस को हजार खतरों से याद कर लो, है ना। हम कहते हैं वहां पर हजार खतरे हैं तो तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या है, वो एट ऑल हैजार्डस है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।